चलो बच्चों, इस वीडियो में बेसिकली हम सॉल्व करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू योर ट्रांसवर्सल ऑफ द लाइंस। ठीक है। तो अब तक हमने जो भी जाना था बेसिकली रिलेटेड टू लाइंस, लाइक मतलब ये पिछले मेरे 2-3 वीडियोज में जो भी हमने जाना था बेसिकली ट्रांसवर्सल्स के बारे में, तो उनसे रिलेटेड अब हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ट्रांसवर्सल से रिलेटेड। देखो, यहाँ पहला हमारे पास, और देखो ये सारे प्रॉब्लम बेसिकली मैंने एनसीईआरटी बुक्स से ही मतलब ये पिक किए। जैसे ये आप ये सारे अपने लाइक अपने बीच के इन बिटवीन एक्सरसाइजेज जो होते हैं, आप वहाँ पे इन क्वेश्चंस को देख सकते हो। यहाँ पास पहला क्वेश्चन है, नेम द पेयर्स ऑफ एंगल्स इन ईच फिगर। जो यहाँ पे जैसा कि आपको दिख सकता है, ये वाली लाइन हमारी ट्रांसवर्सल है। देखो, एक काम करते हैं, हम क्या करेंगे, जब भी किसी ट्रांसवर्सल को दिखाना होगा तो उसके लिए हम सिंपल यूज करेंगे टी। ठीक है, टी यानी कि वो लाइन है ट्रांसवर्सल। मतलब अगर कुछ और होगा तो वो फिर उस वक्त देख लेंगे। यहाँ क्या है कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टी, जहाँ भी मैं टी लिख रहा हूँ वो हमारा क्या है, वो ट्रांसवर्सल होगा। तो बताओ इस वाले में हमारे पास ट्रांसवर्सल कौन सा होगा, ये वाली लाइन, कि इसमें ये वाली लाइन, इसमें ये वाली लाइन और इसमें ये वाली लाइन। तो आइडेंटिफाई करना आना चाहिए ट्रांसवर्सल क्या है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, सिंपल सी बात है। ट्रांसवर्सल यानी कोई भी ऐसी लाइन जो दो लाइन को इंटरसेक्ट करे एट टू डिफरेंट पॉइंट्स। ठीक है, जैसे कि आपको देख सकते हैं ये वाली लाइन इन दो लाइन्स को दो अलग अलग पॉइंट पे कर रही है इंटरसेक्ट। तो आप चलते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने पर। यहाँ क्या बोल रहा है, नेम द पेयर्स ऑफ एंगल्स इन ईच फिगर। तो यहाँ बेसिकली हमें कुछ एंगल्स दिए हुए हैं, जैसे कि इसमें 1 2, तो हमें बताना है कि ये कौन से पेयर है। तो यहाँ पे ये कौन से होंगे, इनको हम बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। इनको हम क्या बोलते हैं, ये पहले वाले में हम क्या बोलेंगे, इसको मैं ये मार्क कर लेता हूँ 1, सॉरी इसको मैं मार्क कर लूँगा ए। ठीक है, ए में हमें क्या क्या है, इनको हम बोलेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, बी, बी हम बोलेंगे इसको। तो बी में क्या मैं बोल रहा है, तो यहाँ पे 3 और 4 क्या है, इनको हम बोलेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर इंटीरियर एंगल। क्यों, क्योंकि ये दोनों एंगल अंदर हैं और ऑल्टरनेट भी हैं। सी हम बोलेंगे इसको, सी में क्या है 5 और 6, ये क्या है, ये हमारे पास है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल on the same side of the transversal, on the same side of the transversal। ठीक है, अब आते हैं हम अपने डी पर। तो डी हम किसको बोलेंगे, इसको। तो डी में क्या होगा हमारे पास, डी में क्या होगा, इनको हम बोलेंगे अगेन, इसको भी हम बोलेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल। डी में भी हम क्या बोलेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, जब भी आप कंफ्यूज हो तो आप बेसिकली ये बाकी सारे को भरना शुरू कर दो, ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी। और नहीं हो रहा तो फिर जिस तरह से आपको देखो, ये सारे के लिए क्या है, इस वाले को तुम बस जरा सा 90 डिग्री से घुमा दो, यानी कि ऐसे था इसको ऐसे कर दिया हमने, ऐसी सीधी थी हमने ऐसे कर दिया। आगे हमारे पास ऐसे फोटोज। ठीक है, अब आते हैं ई पर। ई हम बोलेंगे इसको, और ये हमारा होगा फाइनल एफ। ई में क्या होगा, ई में हमारा है, ई में बोलेंगे अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल एफ। एफ क्या होगा हमारा, एफ को हम क्या बोलेंगे, इसको हम सिंपल सा क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एक्सटीरियर बोला तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। ये क्या बाहर की तरफ है, ये बाहर का रीजन है, ये भी बाहर का रीजन है, इतना बस अंदर का रीजन है। ठीक है, बढ़िया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या बोल रहा है, देखो लाइंस। अब देखो इसमें क्या है, इसके जस्ट इस वीडियो के जस्ट अपोजिट, ये जस्ट वीडियो मतलब जो जब मैंने अपलोड करा था, उस समय क्या जाना था कि ये जब दो लाइंस पैरेलल हो और तब उसे ट्रांसवर्सल जाए तो फिर क्या क्या हमारे पास कंडीशंस बनते, तो उसमें मैंने टोटल 3 कंडीशंस बताए थे। तो उन 3 कंडीशन में से रिलेटेड ही प्रॉब्लम्स है। इसमें क्या बोला जा रहा है कि लाइन एल और एम दोनों पैरेलल हैं और टी यहाँ पे ट्रांसवर्सल है।
तो ये बताओ एंगल एक्स की मेजर कितनी होगी। यहाँ पे एक्स की मेजर कितनी होगी, एक्स हमारा होगा 60 डिग्री। कैसे, बाई लॉ ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ऑल्टरनेट किसी भी फिगर में जिसमें दो पैरेलल लाइन्स हो, उससे एक ट्रांसवर्सल जा रहा हो, तो उसमें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं। तो ये ऑल्टरनेट अगर कौन कौन से, ये 60 तो ये भी 60 होगा। ठीक है, अब आते हैं इस, ये हमारा हो गया था ए। अब आते हैं बी में। बी में क्या है हमारा, दिया है गया है कि लाइन ए और बी पैरेलल है और सी ट्रांसवर्सल है। तो ये बताएं एंगल वाई की मेजर कितनी होगी। एंगल वाई की मेजर कितनी होगी, एंगल वाई भी हमारे पास होगा यहाँ पे 55 डिग्री। कैसे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब आते हैं सी पर। सी में क्या बोला है कि L1 और L2 दोनों ये भी टू लाइन है, टी इज ट्रांसवर्सल, इज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। तो बेसिकली यहाँ पे दो लाइन दी है, L1 L2 टी ट्रांसवर्सल है। बोला गया कि भाई एंगल 1 क्या और एंगल 2 बराबर होंगे, बताओ बराबर होंगे। हम बोलेंगे नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। कैसे, फॉर सिंपल नहीं किया, ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है। यहाँ एंगल 1 की मेजर कुछ भी हो सकती है, एंगल 2 की मेजर कुछ और भी हो सकती है। क्यों, चूंकि दोनों लाइन अलग अलग हैं। उसी तरह से अब हम आते हैं डी में। ये हमारा हो गया डी, ये हमारा होगा ई, और ये हमारा होगा एफ। इसमें क्या है कि बोल दिया गया है कि एल और एम पैरेलल हैं, टी ट्रांसवर्सल है। तो ये बताइए कि एंगल जी की मेजर कितनी होगी। देखो ये 60 है, तो ये भी कितना होगा, ये भी हमारे पास होगा 60 होगा। कैसे, ये हमारे पास की, सॉरी ये 16 नहीं होगा, ये हमारा क्या होगा कि हमने क्या जाना था कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। उसमें क्या होता है कि इस एंगल का सम और इस एंगल का सम क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है। यानी कि अगर मैंने डी में, देखो डी में अगर मैंने 60 डिग्री प्लस जी को ऐड करा तो कितना होना चाहिए था हमारे पास, 180 डिग्री। बताओ तो जी का कितना होगा, 180 माइनस 60 डिग्री। तो इसका हमें कितना होगा, यानी कि 120 डिग्री हमारे पास आंसर। तो आंसर हम क्या लिखेंगे, 120 डिग्री। अब ये मैंने कैसे करा, इसलिए आपको अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा तो आप ऊपर देख सकते हो, मैंने आई बटन पर वो लगा रखा है। अब आते हैं एल और एम। यहाँ पे एल और एम पैरेलल हैं और टी यहाँ पे ट्रांसवर्सल है। अब बताइए कि एंगल एक्स की मेजर कितनी होगी। तो एक चीज़ हमने और क्या जाना था कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल किसी भी इस तरह के केस में इक्वल होते हैं। तो अगर ये 120 है तो यहाँ पे एक्स की भी वैल्यू कितनी होगी, 120 डिग्री होगी। हाउ, बाई कोरस्पॉन्डिंग एंगल सी ए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ अ ट्रांसवर्सल ऑफ इन अ पैरेलल लाइन और ऑलवेज इक्वल। अब आते हैं एफ में। एफ में हमें क्या दिया है कि लाइन्स एल एंड एम आर पैरेलल एंड यहाँ पे पी एंड क्यू आर ऑल्सो पैरेलल। फाइंड ए बी सी डी। ए बी सी डी आपको फाइंड करना है। वाह, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है हमारे लिए, चलो इसे भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ क्या है कि हमें देखो, यहाँ पे अगेन हमें ट्रांसवर्सल पे देखना है। देखो अगर मैं एल और एम को पैरेलल लाइन मान लूँ तो इसमें क्या पता चलेगा, भाई पी उसके लिए ट्रांसवर्सल है और क्यू ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो ऑब्वियसली हमने ये पहले भी जाना था यार कि कोई भी दो लाइन के लिए कितने भी इन्फिनिट नंबर ऑफ ट्रांसवर्सल्स हो सकते हैं। क्योंकि लाइन्स की खुद की तो कोई लिमिट होती नहीं कि वो कहाँ तक उनकी मेजरमेंट है। तो यहाँ पे तो देखो, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, अगर मैं इस फोटो को मैं दोबारा एक बार यहाँ बनाऊँ, इस फोटो को मैं दोबारा एफ वाले फोटो को मैं एक बार बनाता हूँ यहाँ नीचे। ठीक है, एफ वाले फोटो को बनाएंगे दोबारा एक बार नीचे। ये इधर से पी, ये हो गया हमारे पास क्यू, ये हमारे पास हो गया एल, और ये हमारे पास हो गया यहाँ से एम। एल एम पी क्यू। और हमें वहाँ क्या क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमें ए बी सी डी। तो देखो इस पूरे फिगर में हमें बस सिर्फ इतने एंगल का मेजर दिया हुआ है, सिर्फ इतने। इसका कितना दिया है हमें पास, 60 डिग्री। ठीक है, अब हमें बोला गया है कि आप ए ढूंढ कर दिखाओ, बी ढूंढ कर दिखाओ, सी ढूंढ कर दिखाओ और यहाँ से डी ढूंढ कर दिखाओ। तो कैसे ढूंढेंगे, तो देखो अगर ये 60 है तो ए कितना होगा, ए को हम क्या लिखेंगे, ए को हम सिंपल से लिख सकते हैं यहाँ। ए कितना होगा हमारे पास, ए होगा हमारे पास 180 माइनस 60 डिग्री। कैसे, अगेन ये क्या बना रहे हैं, ये
ये हमारा क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पास कितना होगा, ए की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पास, ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आएगी 120 डिग्री। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 120 डिग्री। चलो बढ़िया। अब ये बताओ यहाँ पे ए है, तो क्या जो वैल्यू ए की होगी क्या वही सेम वैल्यू सी की होगी, क्या ए की वैल्यू सी के बराबर होगी। तो सी क्या लिखेंगे, 120 डिग्री। कैसे, बाई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ए आई ए, यानी कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जितनी ए की होगी उतनी सी की भी होगी। अब देखो ये, ठीक है, कैसे, चूंकि यहाँ पे एल एंड एम पैरेलल है और क्यू यहाँ पे हमारा ट्रांसवर्सल है। ठीक है, एल एंड एम पैरेलल है और क्यू यहाँ पे हमारा ट्रांसवर्सल है। सिर्फ इतने से रीजन के लिए, सिर्फ इतने से रीजन के लिए अगर मैं बात करूँ तो। ठीक है, सी, अभी बताओ जो सी की वैल्यू, ये बी की वैल्यू कितनी होगी, बी की वैल्यू हमारे पास होगी सी के बराबर। कैसे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो यहाँ पास कितना होगा ये, तो इसकी बी की वैल्यू भी हमें कितनी मिल जाएगी, 120 डिग्री। तो अब हम डी कैसे निकालेंगे, डी के लिए क्या मैं सिंपल से इस तरह लिख सकता हूँ, 180 माइनस सी और 180 माइनस बी। कैसे, लीनियर पेयर से तो ये कितना होगा हमारे पास। अब देखना दोनों हमारे पास सेम आंसर आएंगे। अब चूंकि सी की वैल्यू भी 120 है और बी की वैल्यू 120 है, तो कुछ भी करो तो इसका कितना हमारे पास आएगा, 180 माइनस 120 डिग्री, यानी कि कितना होगा, यानी कि हमारे पास 160 डिग्री। और जैसा कि आप लोग देख सकते हो ये ए हमारा क्या, ये तो हाँ, ए हमारा एक तरह से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से भी सेम है। कैसे, मान लो कि मैंने यहाँ पे ए, यहाँ पे 120 था, तो इस वाले की भी तो वैल्यू 120 होगी बाई हाउ, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और ये 120 है, एक मिनट, ये हमारे पास ए है, ए की वैल्यू 120 रही है, तो यहाँ पे हमारे पास कितना होगा, ये 120 होगा। हाउ, बाई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये भी 120 होगा। तो फिर सी हमारे पास कितना, ओह देखो सी का हमने यहाँ पे ये मिस्टेक कर दिया, सी का हमने यहाँ पे गलती कर दी, सी में हमने एक मिस्टेक कर दी। देखो कौन सी मिस्टेक, हमने इसको एक बार ढंग से घुमाया नहीं। देखो ए की वैल्यू कितनी होगी, ए की वैल्यू तो सबसे पहले 60 डिग्री होगी, ये तो हम ये सॉरी ए की वैल्यू कितनी होगी, 180 माइनस 60 डिग्री, ये तो हमारे पास फिक्स है, यानी कि 120 डिग्री। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 120 डिग्री फिक्स है, यही ए मतलब 120 डिग्री। कैसे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। अब ये यहाँ अभी अब ये यहाँ पर ये 120 है, तो क्या यहाँ भी हमारे पास 120 होगा, 120। कैसे, बाई कोरस्पॉन्डिंग एंगल, है ना। अब तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो फिर डी की वैल्यू भी 120 आ जाएगी। कैसे, बाई वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो बी और सी है हमारे पास है, तो बी और सी की फिर वैल्यूज कितनी आएंगी, बी और सी की। अब देखो जो जो बी और सी की कितनी होगी, सी और बी को हम लिख सकते हैं कि ये 180 माइनस डी, चूंकि डी तो दोनों में कॉमन है, 180 माइनस डी करके देखो कितना होगा, यानी कि 180 माइनस 120 यानी कि 60 डिग्री। तो बी और सी की वैल्यू कितनी होगी, 60 डिग्री। अब देखो, अब हमारा ये पूरा सॉल्व हो गया। अब देखो ये तुम और एक मेथड से क्या कर सकते हो कि ए की वैल्यू कितनी आ गई थी, 120 डिग्री। अब तो क्या तुम इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इस सिर्फ इस वाले एंगल की कितनी निकालेंगे, 120, 180 माइनस 120 यानी कितना, 60 डिग्री। ये 60 है तो क्या ये भी 60 होगा। अभी ये सी 60 है तो क्या बी भी 60 होगा, बाई वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो हमारे पास एक तरह से सारे एंगल्स की, यानी कि हमारा एक तरह से वेरीफाई हो गया, ये हमारा एक तरह से वेरीफाई भी हो गया कि हाँ भाई हमारा आंसर सही आया इस बार। तो बी और सी की वैल्यू कितनी होगी, बी इज इक्वल टू सी, यानी कि 60 डिग्री, डी विल बी 120 डिग्री और ए बराबर 120 डिग्री। ठीक है, बढ़िया। अब आते हैं हम आगे के प्रॉब्लम में। अब देखो अब तक हम क्या करते थे, इस वाले इन इन प्रॉब्लम्स में बेसिकली क्या है कि अब तक हमारे पास क्या था कि हमें पैरेलल बताया जाता था, क्या
कि हमें क्या था कि हमें वी वेयर गिवन, देखो सिंपल सा समझो। अब तक क्वेश्चन में क्या था कि हमें पैरेलल दिया जाता था कि यार वो पैरेलल है, अब आप एंगल निकाल के बताओ। इसमें क्या हमें एंगल दिया और एंगल से हमें पता लगाना है पैरेलल है कि नहीं। यहाँ पे इसके लिए हमें एक तरह से ऑपोजिट में चलना है। यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1, चलो ए, इसको ए बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे और इसको सी बोलेंगे। तो ए में देखो, ए में क्या है कि यार ये 50 डिग्री है और ये भी 50 डिग्री है। क्या इज एल पैरेलल है, क्या ये लाइन इसके बराबर है? अगर तो यहाँ पे ये ट्रांसवर्सल है तो क्या कैसे बोलेंगे ये पैरेलल है, इसको हम बोलेंगे यस। कैसे? बाई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जो कि दोनों के बराबर हैं। और हमें क्या जाना था ऐसे केस में, जब भी दो लाइन पैरेलल हो उसके बीच से ये ट्रांसवर्सल जा रहा हो तो हमेशा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। तो क्या 50-50 है, यानी कि पैरेलल है। अब ये 50 है, ये 130 दिया है, कैसे पता लगाएंगे? देखो ये 50 है तो क्या बोल सकते हैं कि फिर इसको भी फिर 50 होना चाहिए। क्यों? कैसे? क्योंकि भाई यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होने चाहिए। अब देखते हैं कि ये दोनों का सम हमें हमें 180 मिलता है। 130 प्लस 50 करें तो क्या हमारे पास ये 180 आ रहा है? यानी कि हमारे पास ये मेजर सही है, यानी कि 50 डिग्री यहाँ पे हमारा सही है। तो इसको मैं बोलेंगे ये भी हमारा है ट्रू। यस। इज एल पैरेलल? यस ट्रू। वाई? चूंकि भाई ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दोनों के सेम आ रहे हैं। और वेरीफाई कैसे करा हमने? इन दोनों का सम करा तो 180 आ गया। परफेक्ट। अब यहाँ क्या बोला है कि इफ एल पैरेलल, यहाँ पे बोल दिया है कि भाई अगर एल पैरेलल एम है तो ये बताइए कि एक्स की फिर की मेजर कितनी होगी। व्हाट इज एक्स? ये 70 है तो ये कितना होगा? एक्स की वैल्यू कितनी होगी बताओ? 180 क्या करेंगे हम? 180 माइनस 70 डिग्री। 180 माइनस 70 क्यों करा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। देखो दो तरह केस है, तीन तरह के। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में तो सबको पता है कि भाई जो ऊपर होगा उतना ही सेम नीचे होगा, ये सबको पता है। दो केस जहाँ का कंफ्यूजन हो सकता है, पहला ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल और दूसरा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑन दी सेम साइड। सेम साइड में क्या है कि सम होकर 180 डिग्री होगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाले में सिर्फ जो दो एंगल आमने सामने होंगे बस वो इक्वल हो जाएंगे, बस वहाँ 180 का कुछ मामला नहीं है। और जब ऑन दी सेम साइड आए, जैसे कि यहाँ रखा है हमारा, जो मैंने आपको शेप से भी समझा था, यानी कि यू शेप में जब भी आए यहाँ पे हमें क्या करना है? 180 का आइडिया लगाना है। तो 70 प्लस एक्स कितने होने चाहिए? 180 होने चाहिए। तो एक्स कितनी होगी? 180 माइनस 70, तो ये कितना होगा हमारे पास? 110 डिग्री। एक्स की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 110 डिग्री। तो ये सब इसके लिए बच्चों कुछ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ट्रांसवर्सल लाइन। अगले क्लास में हम सीधा एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है? तो हम तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, नहीं तो फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मेरा दिया हुआ है, आप उसके थ्रू भी मेरे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज के लेते हैं बच्चों, हम मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।